तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सिखाया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है इसका नाम है टॉप 5 सीरीज। ठीक है, जो आपके एग्जाम तक चलेगा। इस प्रत्येक वीडियो में 5 क्वेश्चन होगा, और जिस प्रकार से मैथ का ये सीरीज चल रहा है उसी प्रकार बाकी विषयों का भी चलेगा। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, और एग्जाम से लड़ने वाले सवाल होंगे, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आपके फायदे के लिए होगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा, रिवीजन भी करिएगा। ठीक है, तो आज हम हमारा ये दूसरा वीडियो है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ निकालना। तो जो भी बच्चे 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, वे जो है तत्परता के साथ जो है और एक अपनी जिम्मेवारी समझकर तैयारी करिए और आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, और हम आपके तैयारी में बच्चे जो है 4 चांद लगा देंगे। आपकी तैयारी जो है ना एकदम बूस्टअप करा देंगे। ठीक है, तो आप जो है हमसे जुड़ जाइएगा। और आइए जो है देखते हैं आज का जो है हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। ठीक है, 2025 में जो बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, और उसमें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो अभाज्य गुणनखंडन से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। इसका नाम ही है टॉप 5 सीरीज। ठीक है, यानी इसमें 5 क्वेश्चन मिलेगा, और एक सवाल जो है 2011 से 2024 तक जो भी सवाल पूछे गए उसमें से ही रहेगा। ठीक है, तो आइए जो है देखते हैं। बिल्कुल परीक्षा में जो है 100% जो है सवाल जो है लड़ने का चांस रहेगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का जो है, करा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 7, 11, 19 का मसा और लसा ज्ञात करना है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई है वे सभी के सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि अभाज्य संख्या का मशक कितना होता है, 1 होता है। आइए तो यहाँ पर हम आपको बना के भी समझा देते हैं। चलिए, पहला हमारा कितना है, 7 है, और दूसरा है 11, और तीसरा है 19। एक चीज देख लीजिए कि 7, 11, 19 ये अभाज्य संख्या है तो केवल उसी से कटेगा। ठीक है, ये दूसरी किसी संख्या से किसी अंक से कटने वाला नहीं है। अब 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 7 लिख सकते हैं, 11 को 1 गुना 11 लिख सकते हैं, और 19 को 1 गुना 19 लिख सकते हैं। अब आइए समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब अधिकतम जो है जो उभयनिष्ठ होगा वही जो है संख्या क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कॉमन कौन है, 1 है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर जो है एचसीएफ हो जाएगा। देखो तीनों में क्या है, 1 जो है क्या है, कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वह 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो है दिया गया है मसा तो हो गया, अब अगला दिया है लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा में याद करिए क्या होता है, हमारा ये एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कि कम से कम जो है कौन जो है
और इसमें उभयनिष्ठ है, उसको लिखते हैं। जो उभयनिष्ठ नहीं रहता है उसको जो है गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है तो कोई कॉमन एक के अलावा है ये नहीं है, तो बाकी हम सब का गुना कर लेते हैं। 7 गुना 11 गुना 19, और एक अगर कॉमन है भी तो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके समझने के लिए लिख दिए। अब इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, 7 से गुना करिए, 11 सते 77, और फिर इसका 19 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो 19 सते 133 होता है, यानी हासिल हो गया 13, और 133 और 13, 3 3 6, और ये हो गया 1 3 4, 146, यानी 146 पर 3। ठीक है, 1463। आप भी गुना कर सकते हो इसको। 11 सते 77 हो जाएगा, 77 का गुना 19 से कर सकते हो। 19 सत्ते 133 और 13, 3 3 6 4, 146। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि गुना भी सही है, तो यहाँ पर एलसीएम हो गया हमारा 1463 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ही सवाल जो है आते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए ये आपके एग्जाम का बेस है, यहाँ पे इस टाइप के सवाल आप कर लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में कहीं से भी सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए, अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का मस तथा लस ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम हमारा है कि इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, 96 और 404। देखो 2 से भाग लगेगा इसमें, तो 2 से भाग लगेगा, 2 चौके 8 होगा, 1 पर 6 आएगा, 2 8 16। एक चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे आप भागफल कैसे लिख देते हैं, ये चीज समझ लीजिए। जो 96 है इसमें हमने 2 से भाग दिया, तो 2 चौके 8, 9 से 8 आया 1, और यहाँ पर 6 आ गया, तो 2 8 16 कट गया। तो इस टाइप से भी भाग देकर के आप निकाल सकते हैं। 48 आया, भागफल यहाँ पे लिख दी। फिर 2 से, अब 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर आप 2 से करिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, 2 से दीजिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, आइए समझते हैं। अगला जो है फैक्टराइज करते हैं। अगला है हमारा 404, इसको फैक्टराइज करिए 2 से। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 1 मिनट, हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अभी जो है इतना ही रह गया, चूंकि 101 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आगे भाग नहीं देंगे। अब लिखिए 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 को गुना में लिख सकते हैं, 3 4 5, और 1 बार गुना में 3। उसके बाद 404 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 101। ठीक है, अब HCF के लिए हम दोनों में कॉमन देखते हैं। दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पे 2 2 दिख रहा है। ठीक है, दोनों में 2 2 है, यानी तो 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, LCM, LCM जो है, अब 2 कॉमन है। ठीक है, तो इसका ज्यादा वाला घात लीजिएगा, तो 2 कै बार अधिकतम है, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, 3 4 5, और गुना 3 भी है, और 101 भी है। अब इसको गुना करिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया 96, और 96 का 101 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 96 96 आ जाएगा। आंसर हो गया। इसका PDF आपको जो है मिल जाएगा, टेलीग्राम जो है चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम जो है हमारा @CS आदर्श
टीचिंग सेंटर जाइएगा और यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगा। कोई भी लिंक होगा, कोई भी जो है इमेज होगा, या कोई भी चीजें जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ चीज होगा, सारा मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है हमारा, कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 को फैक्टराइज करेंगे। 140 को देखिए, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 0, 2 से 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी हम यहाँ 140 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 5 गुने 7। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 5 जो है अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। अब ऑब्जेक्टिव में इसमें से सवाल कैसे आते हैं, तो आपसे पूछ दे, इसमें से आपको पूछा जा सकता है 2 का घात बताइए। तो 2 कै बार है इसमें, 2 बार है। हो सकता है पूछ दे कि 5 का घात बताइए, 1 बार। 7 का घात बताइए, तो 1 बार। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस इससे इतना ही सवाल ऐसे ही आता है। हाँ, एक चीज और, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा आईडी है इंस्टा पे चंद्रशेखर सर के नाम से जो है हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन से जुड़ी चीजें या वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज भी डालते रहते हैं, तमाम चीजें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। हाँ, ये वीडियो जो है आपका, जो टॉप 5 सीरीज वाली वीडियो है, आपको फेसबुक पे भी दिखने को मिल जाएगा। फेसबुक जो हमारा पेज है, फेसबुक पेज हमारा है, वह है अपने कोचिंग के नाम से ही। ठीक है, आदर्श टीचिंग सेंटर। ठीक है, फेसबुक पे भी आप इसी नाम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप फॉलो कर लीजिएगा। आप जो है फेसबुक पेज पे जो है फॉलो कर लीजिएगा आदर्श टीचिंग सेंटर के नाम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 4 नंबर। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 9, 12, 27 का मसा और लसा ज्ञात करें। अब यहाँ पे 3 संख्या देगा और उसका जो है क्या करना है, आपको मसा और लसा निकालना है। तरीका वही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 9 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। 12 को करिएगा तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा 27, इसको 3 से करिएगा, 3 9 27, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए आप पहले इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए यहाँ पे कॉमन करने में। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, 12 को 2 दूने 4, तिया 12, इसको 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिरका 27। तो यहाँ पे हमने जो है इसको 9 को 3 गुने 3, 12 को 2 गुने 2 गुने 3, 27 को 3 गुने 3 गुने 3 लिख दिया। ठीक है, अब HCF कितना होगा, तो जो कॉमन होगा HCF हो जाएगा। और यहाँ पर 3 जो है कॉमन दिख रहा है, एक ही बार है, तो HCF हमारा 3 हो गया। LCM जो है, पहले कॉमन वाले को लिख लेते हैं ज्यादा घात। ठीक है, तो ज्यादा घात यहाँ पे 3 का 3 बार यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 गुने 3 गुने 3। अब जो बाकी शेष बच रहा है, कौन बच रहा है, 2 बच रहा है। 2 अधिकतम 2 बार है,
ठीक है, 3 तिया 9 तिरका 27, 27 दूना 54 और 54 दूना 108। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर क्या हमने कहा कि जो दोनों में कॉमन हो वह हो जाएगा HCF। तो 3 एक ही बार जो है ना कॉमन है, ठीक है, 3 एक ही बार कॉमन है तो HCF 3 हो गया। और LCM के लिए 3 अगर कॉमन है तो अधिकतम इसका घात 3 हुआ, चूंकि यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है, तो 3 बार हमने गुना में लिखा और 2 जो है बाकी जो बच रहा है वह अधिकतम 2 बार है, तो इसको गुना कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिरके 27, 27 दूने 54 और 54 दूने 108 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, तो अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से जो है 26 एवं 91 का लसा और मसा ज्ञात करे तथा जांच करे कि लसा गुणे मसा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार आप देखेंगे ध्यान से, कुछ फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें उस फॉर्मूले पे आधारित सवाल आपको मिल जाएगा इसी HCF और LCM पे। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो HCF और LCM आता है उसको हम गुना कर दे, ठीक है, तो उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, यहां पे जो है, एक मिनट, हम एक पेज लेके बना देते हैं। देखिए, HCF गुने LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और आप यहाँ दोनों संख्या के गुणनफल की जगह क्या लिख सकते हो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब आइए इससे जो फॉर्मूला बनता है वो हम समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और HCF दे दिया हो, LCM निकाला हो सकता है कि दोनों दिया हो, LCM दे के HCF पूछ रहा हो, कई कंडीशन हो सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, और बटा हो जाएगा LCM। ठीक है, अगला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा LCM निकालने का, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, अगला जो है निकालना हो, मान लीजिए पहली संख्या निकालना हो, पहली संख्या निकालना हो, ठीक है, तो इसके लिए HCF गुना LCM। ठीक है, और भाग किससे दीजिएगा, तो दूसरी संख्या से। ठीक है, दूसरी संख्या से। अगर अब निकालना हो आपको दूसरी संख्या, ठीक है, तो इसके लिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM और बट्टा क्या हो जाएगा, यहां पर अब हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, तो इस जो है प्रश्न, इस फॉर्मूले को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। इस पे सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिलेंगे आपको सवाल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जो है इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सवाल जो है, आइए। अब यहां पर दिया हुआ है 26 और 91, फैक्टराइज करेंगे उसी प्रकार से। 26 और 91 दोनों जो है 13 के पहाड़ा में है। ठीक है, तो 2 से ही कटेगा, 13 दूने 26 और ये हो जाएगा 7 से 13 सत्ते 91। बहुत आसान सा सवाल है। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 13, 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब बहुत आसान है, देखिए HCF क्या हो जाएगा इसका, तो दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, 13 13 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 13 हो गया।
सॉरी एलसीएम जो है हमारा होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले तो 13 कॉमन हो गया, उसको लिख लेंगे। अब बाकी जो बच गया 2 और 7, इसको गुना करिए। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 13 7 91 दूनी 182 हो जाएगा, 182। अब इधर हम जांच कर देते हैं, और जांच करने के लिए LHS RHS ले लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष। पहले हमको क्या करना है, मस्सा और लसा का गुना करना है, या लसा का मस्सा से गुणा करना है। बात एक ही है, लसा गुणा मस्सा। ठीक है, तो ये दोनों को हम गुना कर देते हैं। 13 182 लसा हो गया, और 13 जो है मस्सा हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, और 13 अठे 104, और 2 106, 13 10 23, यानी 23 86 18। ठीक, अब हमारा बारी है किसका गुणा करने का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसको हम ले लेते हैं RHS में, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहां पर हम ले लेते हैं। दोनों संख्या हमारा कितना है, एक है 26 और दूसरा है 91। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 26 से कम 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, और 26 का 9 से करिएगा तो 6 9 54, 2 9 18 5 23, 234, और 2 236 हो जाएगा, यानी 2386। तो आपने देखा कि दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमारा LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी कहने का मतलब ये है कि लसा गुने मसा या मसा गुने लसा किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।